शर्मा और आज हम कर रहे हैं 12th क्लास बुक रेनबो का सेकंड चैप्टर ए रूम 10/8। तो 10/8 के एक कमरे के बारे में ये स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर जनरेशन गैप को शो किया गया है कि किस प्रकार से एक पीढ़ी है वो दूसरी पीढ़ी में आ जाती है और जैसा वो खुद सोचती है पहले वाली पीढ़ी अपने जो पेरेंट्स वगैरह हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके बारे में जैसा वो सोचती है वैसा उसके खुद के साथ में होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपनी जो मदर इन लॉ के बारे में जो सोचती है वो खुद भी मदर इन लॉ बन जाती है और हर एक चीज है वो सारी की सारी हैपन उसके साथ में होता है। देखो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत सी चीजें सीखने को भी मिलेगी। देखो स्टार्ट करें। द रूम माइट बी 10/8 said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them, कि this room might be 10/8, कि ये जो रूम है, ये जो कमरा है वो 10/8 का हो सकता है। said Mrs. Malik, मिसेज मलिक ने कहा। टू ए स्क्वायर, एक स्क्वायर मतलब एक वर्गाकार, एक जो चौखाना है उसकी ओर पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए। इन द ड्राफ्ट प्लान, ड्राफ्ट प्लान होता है नक्शा, प्रारूप। लाइंग पड़ा था ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, बिफोर देम उनके सामने, कि उनके सामने टेबल के ऊपर पड़े हुए, टेबल के ऊपर रखे हुए, टेबल के ऊपर पड़े हुए नक्शे के अंदर उस स्क्वायर की तरफ, उस चौखाने की ओर इशारा करते हुए मिसेज मलिक ने कहा कि ये कमरा 10/8 का हो सकता है। तो देखो एक घर बना रहे हैं वो, उसमें एक नक्शा तैयार किया गया, उस नक्शे के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, तो उसकी तरफ वो इशारा करके बोल रही है कि ये जो रूम है वो 10/8 का हो सकता है। It was the third time that she had made this suggestion, कि it was the third time, कि ये तीसरी बार था, that कि she had made this suggestion, उसने इस सजेशन को बताया था, उसने इस सुझाव को बताया था। ये तीसरी बार था, मतलब 3 बार वो ये सुझाव दे चुकी थी। It seemed, ऐसा प्रतीत होता था, it didn't register on either her husband on the architect engaged to design the house, कि it didn't register, कि इस पे रजिस्टर मतलब इस पे ध्यान नहीं दिया गया, ये प्रभावित नहीं कर पाया on either her husband, उसके हस्बैंड को, या फिर द आर्किटेक्ट, उस आर्किटेक्ट को, उस शिल्पी को भी, एंगेज टू डिजाइन द हाउस, जो इस घर के डिजाइन को, एंगेज मतलब इस घर के डिजाइन में लगा हुआ था, उस आर्किटेक्ट को या फिर उसके हस्बैंड को वो प्रभावित नहीं कर पाया, उस पर वो ध्यान नहीं दे पाए, ऐसा प्रतीत होता था, क्योंकि उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली, कि द मलिक्स, कि ये जो मलिक्स थे यानी जो मलिक परिवार था, दे वर गोइंग टू हैव, वो रखने जा रहे थे, ए हाउस, एक घर, ऑफ देयर ओन, अपना खुद का, इन दिल्ली, कि दिल्ली के अंदर वो अपना खुद का घर बनवाने जा रहे थे, वो खुद का घर लेने जा रहे थे, बनवाने जा रहे थे। दे हैड परचेज्ड ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो, कि दे हैड परचेज्ड, वो परचेज कर चुके थे, वो खरीद चुके थे, ए प्लॉट, एक प्लॉट को, इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी, की एक सबसे अधिक फैशनेबल जो कॉलोनी, जो मतलब फैशनेबल जो एकदम से फैशन के साथ में बहुत ही सुंदर शानदार, तो जो फैशनेबल कॉलोनी थी उसके अंदर, और द टाउन, कस्बे की, उस टाउन की, सम टाइम अगो, कि कुछ समय पूर्व वो शहर की सबसे अधिक फैशनेबल कॉलोनी में एक प्लॉट है वो खरीद चुके थे। कुछ समय पहले उन्होंने प्लॉट तो ले लिया था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, कि नाउ दैट, कि अब जबकि, मतलब पहले तो उनका ट्रांसफर कहीं और था, अब बताया कि नाउ दैट, किया जबकि दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, कि वो दिल्ली में वापस से पोस्टेड हो गए हैं, दिल्ली में फिर से उनका स्थानांतरण हो गया, पदस्थापित उनका हो गया था। दे थॉट, तो उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, कि दे माइट, कि उनको वो बनवा सकते हैं, उनको बनवाना चाहिए, क्या, एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, कि एक घर है वो अब उनको वो बनवा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में वापस से वो पोस्टेड हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि वे एक घर है वो बना सकते थे, क्योंकि अब तो दिल्ली में वापस से ट्रांसफर उनका हो ही गया। In her heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station. कि in her heart of hearts, कि अपने heart of heart में ही, मतलब अपने दिल में मिसेज मलिक ऑल्सो डिसाइडेड, कि मिसेज मलिक अब वो डिसाइड भी कर चुकी थी, निश्चय कर चुकी थी, दैट कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि घर के कंप्लीशन के बाद में, मतलब घर के पूर्ण होने के बाद में, सी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, कि वो दिल्ली में ही वापस रहेगी, दिल्ली में ही रहेगी, इवन इफ,
कि चाहे हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, कि चाहे हर हस्बैंड उसके हस्बैंड का ट्रांसफर हो जाए अनदर स्टेशन, मतलब चाहे उसके पति का दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाए, फिर भी वो क्या करेगी, दिल्ली में ही रहेगी। ऐसा मिसेज मलिक ने अपने मन ही मन में डिसाइड कर लिया था। सी वाज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, कि सी वाज सिक ऑफ होता है ऊब जाना किसी चीज से, देयर पोस्टिंग की उनकी पोस्टिंग से, उनके पदस्थापन से, उनके मतलब बार बार उनकी जब पोस्टिंग्स हो रही थी तो इनसे वो सिक ऑफ मतलब ऊब गई थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू ए न्यू प्लेस, कि एवरी अदर ईयर हर दूसरे साल दे वर मूव टू ए न्यू प्लेस, उनको नए स्थान पे मूव करना होता था, वो नए स्थान पे जाना पड़ता था। Now that the children were grown up, it was not desirable to shift them from school to school. कि now that अब जबकि, now अब that जबकि the children were grown up, कि जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए थे, it was not desirable, और यह अच्छा नहीं था to shift them, कि उनको शिफ्ट करें from school to school, कि उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट करें, यह डिजायरेबल नहीं था, ये अच्छा नहीं था, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए थे। मिसेज मलिक said, if he must, Mr. Malik would go all alone. मिसेज मलिक said, मिसेज मलिक ने कहा कि if he must, कि यदि he must मतलब उनको अगर जाना होगा, अगर मिस्टर मलिक को जाना पड़े, then Mr. Malik would go all alone, तो मिस्टर मलिक है वो अकेले ही जा सकते थे, मतलब वो साथ में नहीं जाएगी। She would settle down permanently in Delhi with the children, कि she would settle down, वो सेटल हो जाएगी permanently in Delhi with the children, कि बच्चों के साथ में दिल्ली में वो स्थायी रूप से ही रहेगी, स्थायी रूप से वहां सेटल हो जाएगी। She would have her mother-in-law for company, she would have her mother-in-law, वो अपनी mother-in-law को रखेगी for company, कंपनी के लिए, संगति के लिए, अपने पास में रहने के लिए अपनी सास को रखेगी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। देखो वापस से, दिस रूम माइट बी 10 by 8, मिसेज मलिक रिपीटेड, तो मिसेज मलिक ने वापस से रिपीट किया, दोहराया, दिस रूम माइट बी 10 by 8, कि ये रूम 10 by 8 का हो सकता है। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, कि हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग, उसके हस्बैंड है वो अटेंड कर रहे थे, बात कर रहे थे, टू ए टेलीफोन कॉल, एक टेलीफोन कॉल पे, इन द एडजेसेंट रूम, की एडजेसेंट रूम में, बगल वाले कमरे में टेलीफोन पे उसके हस्बैंड है वो कॉल अटेंड कर रहे थे, वो टेलीफोन पे बात कर रहे थे। तो अब देखो आर्किटेक्ट जवाब देता है, बट दिस इज ए स्टोर, कि यह एक स्टोर है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक, मिसेज मलिक को आर्किटेक्ट ने स्पष्ट किया, एक्सप्लेन किया। तो मिसेज मलिक जवाब देती है कि यस हाँ, बट आई थॉट, लेकिन आई थॉट मैंने सोचा, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम। तो देखो यस हाँ बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि ये मेरी मदर इन लॉ का कमरा हो सकता था, एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में, इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, इसको एक स्टोर रूम के रूप में काम में लिया जा सकता है। मतलब वो बता रही है कि हाँ, लेकिन मैंने सोचा है, मतलब उसको पता है कि ये स्टोर रूम है, लेकिन वो सोच के बता रही है कि इट कुड भी, ये हो सकता है, हमारी मदर इन लॉज रूम, की मेरी मदर इन लॉ का रूम है वो हो सकता है, एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में, इट माइट बी यूज, इसको यूज में लिया जा सकता है एज ए स्टोर रूम, एज ए स्टोर रूम मतलब स्टोर रूम के रूप में इसको काम में लिया जा सकता है। उसके बाद में मतलब उसकी डेथ होने के बाद में, द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, द आर्किटेक्ट, की जो आर्किटेक्ट था, जो शिल्पी था, डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, वो समझते हुए प्रतीत नहीं हुआ, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आया। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, कि ही लुक्ड पजल्ड, कि वो पजल दिखाई दिया, वो भ्रमित सा दिखाई दिया, बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, की मिसेज मलिक के ऑब्जर्वेशन से, मिसेज मलिक के निरीक्षण से या उसकी बात से वो एकदम पजल्ड यानी भ्रमित सा दिखाई दिया। अब वो वापस से बता रही है कि आई मीन, मेरा मतलब है, माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट, कि मेरी मदर इन लॉ है वो कुड यूज द रूम को यूज कर सकती है फॉर द प्रेजेंट टाइम में, मतलब कि मेरी सास इस कमरे को अभी वर्तमान में यूज में ले सकती है। एज यू नो सी इज ओल्ड एंड इनफिम, एज यू नो जैसे कि तुम जानते हो, सी इज ओल्ड वो बूढ़ी है, एंड इनफिम यानी कमजोर है, सी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, सी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर मतलब वो यहाँ हमेशा नहीं रहेगी, इस टाइप से वो बोल रहे हैं कि इजंट गोइंग टू बी देयर, कि वो यहाँ नहीं रहने वाली है, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली।
एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, उसके बाद में इट कुड बी कन्वर्टेड, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू ए स्टोर रूम, एक स्टोर रूम के रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। मिसेज मलिक एक्सप्लेन हेल्डिंगली, मिसेज मलिक है उसने एक्सप्लेन किया, स्पष्ट किया, हेल्डिंगली मतलब रुक रुक कर उन्होंने एक्सप्लेन किया, हकलाते हुए उन्होंने ये एक्सप्लेन किया। मिस्टर मलिक ज्वाइन देम, मिस्टर मलिक ने उनको ज्वाइन किया। मिस्टर मलिक वो भी अब आ गए, इतनी देर वो बात कर रहे थे उनमें शामिल हो गए, अब आकर के फोन उनका फोन पे बात उन्होंने कर ली। It seems while talking on the telephone he had also given thought to the suggestion, कि it seems ऐसा प्रतीत होता है while talking on the telephone, की टेलीफोन पर बात करते हुए he had also given thought, कि उन्होंने भी विचार किया, to the suggestion, सजेशन पे उन्होंने भी विचार किया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो टेलीफोन पे बात कर रहे थे तो उन्होंने ये जो सजेशन दिया है, जो मिसेज मलिक ने सजेशन दिया उस पर विचार किया। He too was of the opinion that the store should be little bigger, कि he too was of the opinion, कि उसका भी ये ओपिनियन था, उसका भी ये विचार था that कि the store should be little bigger, कि स्टोर है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो उसने तो बोला, उसकी वाइफ ने तो बोला कि ये मदर इन लॉ का रूम हो सकता है, और वो बोलता है कि स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। It is always better to have a commodious storeroom so that one can move about the trunks more freely, कि it is always better, कि ये हमेशा बेटर होता है, हमेशा अच्छा होता है, to have a commodious storeroom, कि एक बड़ा स्टोर रूम बनाए। तो एक बड़ा स्टोर रूम है वो हमेशा ही अच्छा होता है, so that, ताकि one can move about the trunks मोर फ्रीली, कि बहुत अधिक मतलब और अधिक फ्रीली या स्वतंत्र रूप से एक व्यक्ति है वो ट्रंक्स को मूव कर सके, ट्रंक्स को बक्सों को हिला सके। ये और ज्यादा बेटर होता है कि एक बड़ा स्टोर रूम हो जिससे कोई भी स्वतंत्रता के साथ ट्रंक्स को हिला सके। देन इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, देन फिर इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट, कन्वीनियंट यानी सरल होता है, टू कीप इट इसको रखना टाइडी, टाइडी होता है स्वच्छ व्यवस्थित रूप से, कि फिर अगर बड़ा होगा स्टोर रूम तो इसको टाइडी यानी इसको व्यवस्थित रखना है, इसको स्वच्छ रखना है, वो भी ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ज्यादा सरल है वो होता है। It was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10 by 8, कि it was decided, ये डिसाइड किया गया, ये डिसाइड किया गया दैट कि द रूम एडजेसेंट टू द किचन, कि किचन के बगल वाला कमरा है शुड बी 10 by 8, वो 10 by 8 का रहना चाहिए। द कोर्टयार्ड वुड बी ए लिटिल नैरोर बट दैट डिडंट मैटर मच, कि द कोर्टयार्ड, कि ये जो कोर्टयार्ड था, जो आंगन होगा, वुड बी ए लिटिल नैरोर, वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, वो थोड़ा सा संकरा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बट दैट डिडंट मैटर मच, लेकिन ये कोई बड़ा मामला नहीं था, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation, कि all the rest had already been provided for, कि all the rest यानी जो शेष जितनी भी चीजें थी वो पहले ही उनको प्रोवाइड कर दी गई थी, किसको, जो अभी जो आया था आर्किटेक्ट उसको प्रोवाइड कर दी गई थी। एंड द प्लान वाज सबमिटेड, और जो प्लान था, योजना थी, वो सबमिट कर दी गई फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए, अनुमोदन के लिए, टू द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम को, और ये जो योजना थी वो नगर निगम को अनुमोदन के लिए सबमिट कर दी गई थी, अनुमोदन के लिए सबमिट करना मतलब उसको सौंप दी गई थी, प्रस्तुत कर दिया गया था। मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, कि मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट, कि मिसेज मलिक ने टुक यानी लिया, एक अनटायरिंग यानी बिना थके हुए, इंटरेस्ट होता है रुचि, इन द कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण ऑफ हाउस, की घर के निर्माण में, घर के कंस्ट्रक्शन में मिसेज मलिक ने बिना थके हुए रुचि है वो ली, क्योंकि उसको घर के कार्य में, घर बनवाने में बहुत अधिक इंटरेस्ट आ रहा था, उसको घर बनवाने का बहुत ज्यादा क्रेज हो रहा था अपना घर रखने के लिए, और उसने बहुत सारी चीजें हैं वो इस बारे में सोच ली थी, तो वो फ्यूचर का सोच करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि खुद का घर होगा इतने टाइम के बाद में, और उसने आगे भी सोच लिया था कि वो तो इसी घर में रहेगी, चाहे उसके हस्बैंड का ट्रांसफर है वो कहीं पर भी हो जाए, वो बच्चों के साथ यहीं रहेगी। तो देखो, शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइड विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डेज, तो देखो, she would be seen standing, she would be seen standing at the site,
सी वुड बी सीन स्टैंडिंग, कि उसको देखा जा सकता था एट द साइट, साइट के ऊपर, मतलब जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस साइट के ऊपर उसको देखा जा सकता था। किसको? मिसेज मलिक को देखा जा सकता था उस निर्माण स्थल पे, उस साइट पे। विद हर अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला के साथ। थ्रू आउट द डे, कि थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन अम्ब्रेला के साथ उसको उस साइट पे, उस निर्माण स्थल पे देखा जा सकता था। सी सुपरवाइज एवरी डिटेल, वो हर एक डिटेल को सुपरवाइज कर रही थी। उसने हर एक डिटेल को, हर एक मतलब जितनी भी डिटेल थी, जितने भी उसके प्रावधान वगैरह, जितनी भी उनकी बातें थी, वो सारे की सारे उसने क्या करी थी, उसने निरीक्षण किया था, उसको सुपरवाइज किया था। एट टाइम्स शी वुड गिव ए हैंड टू द मेसन्स एंड अदर्स, कि एट टाइम्स, कभी कभी, शी वुड गिव ए हैंड मतलब वो हेल्प करती थी, टू द मेसन, मेसन्स यानी मिस्त्री जो थे, एंड अदर्स दूसरे, तो कभी कभी वो मिस्त्री और दूसरे लोगों की हेल्प भी करती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन had gone away, कि सी was the first, कि वो सबसे पहली थी, टू अराइव पहुंचने वाली, एट द कंस्ट्रक्शन साइट, कि कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचने वाली, मतलब उस निर्माण स्थल पर पहुंचने वाली वो पहली थी, मतलब सबसे पहले वो पहुंचती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और प्रत्येक व्यक्ति के जाने के बाद में वो जाती थी। She ensured that there was no wastage of material and laborer did not idle about. कि सी ensured, वो ensured यानी सुनिश्चित करना चाहती थी, वो सुनिश्चित करती थी that कि there was no wastage of material, कि वहां पे मटेरियल का मतलब जितना वो सामान है, सामग्री है, उसका वेस्टेज नहीं हो, वो व्यर्थ में न जाए, उनकी बर्बादी न हो। एंड द लेबर डिड हैड आइडल अबाउट, और जो लेबर थे वो डिड नॉट हैड आइडल अबाउट, मतलब वो लेबरर जो थे, जो श्रमिक जो थे, वो आइडल न हो जाए, वो आलसी न हो जाए, आलस्य न दिखा दे, फालतू में बैठे न रहे। बिफोर लॉन्ग द हाउस वाज कंप्लीटेड, कि बिफोर लॉन्ग मतलब बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही, द हाउस वाज कंप्लीटेड, जो घर था वो कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि मिसेज मलिक इंसिस्टेड, मिसेज मलिक ने इंसिस्ट किया, उन्होंने जोर दिया, दैट की सी वुड हैव, कि वो रखेगी, न्यू फर्नीचर, एक नया फर्नीचर, मेड फॉर द हाउस, कि घर के लिए वो न्यू फर्नीचर को बनवाएगी, घर में वो नया फर्नीचर ही बनवाएगी, उसको एंटर करने देगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, की सी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर, की वुड नॉट लेट अनुमति देने के लिए आया है, कि वो अनुमति नहीं देगी, द ओल्ड फर्नीचर, पुराने फर्नीचर को एंटर यानी प्रवेश करना, द न्यू हाउस, कि नए घर में पुराने फर्नीचर को वो अनुमति नहीं देगी, उसको प्रवेश नहीं करने देगी। नॉट ए पीस ऑफ इट, इसके एक टुकड़े को भी नहीं, मतलब थोड़ा सा भी जो पुराना जो चीज है वो मैं घर में एंटर नहीं करने दूंगी, ऐसा मिसेज मलिक है वो बोलती है। उसको हर एक चीज है वो नहीं चाहिए थी। So they were still in the midst of plan to shift when they learned that the house had been acquired by the government. कि they were still in the midst of plan, कि वो प्लान के टू शिफ्ट, कि शिफ्ट होने के मतलब अपने उस घर में शिफ्ट होने के लिए जो योजना थी, उस योजना के वो अभी बीच में ही थे, मिडस्ट यानी बीच में ही, कि शिफ्ट होने की योजना के वो बीच में ही थे। when they learned, जब उन्होंने मतलब जाना, उनको पता चला, that the house had been acquired, कि हाउस जो घर था उसको had been acquired, acquired यानी ग्रहण कर लिया गया था, by the government, कि सरकार के द्वारा घर को अक्वायर कर लिया गया था, उसको ग्रहण कर लिया गया था। मिसेज मलिक वाज फ्यूरियस, मिसेज मलिक का वो बहुत फ्यूरियस हुई, क्रोधित हुई। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन द रेंट असिस्ट, सी क्वेटन डाउन, कि व्हेन मिस्टर मलिक, जब मिस्टर मलिक ने मेंशन मतलब उनको बताया, द रेंट असिस्ट, की जो रेंट यानी जो किराया, असिस्ट मतलब जो मूल्यांकन, जिस किराए का मूल्यांकन मिस्टर मलिक ने मेंशन किया, जिस किराए के बारे में मिस्टर मलिक ने मेंशन किया, उसे बताया, सी क्वाइटन डाउन, वो क्वाइटन डाउन मतलब शांत हो गई, क्योंकि सरकार ने अधिग्रहण तो कर लिया था, लेकिन वो सरकार है वो उसके घर को उसके घर का रेंट वो दे रही थी, तो जब मिसेज मलिक को रेंट बताया गया तब वो शांत हो गई। While supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. कि while supervising the construction of the house, कि घर के construction को supervise करते हुए, घर के निर्माण की देखरेख करते हुए, she had cultivated love for her neighbors, कि उसने अपने neighbors के साथ में cultivated love मतलब एक सुसभ्य सुसंस्कृत प्रेम है वो उसने बना लिया था, मतलब उसने पड़ोसी बना लिए थे। and made friends in the colony, और कॉलोनी में अपने फ्रेंड्स बना लिए थे। She thought of various plans
फॉर डूइंग अप द हाउस, डूइंग अप मतलब साज सजा के लिए, डेकोरेट करने के लिए डेकोरेटेड के लिए। सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स, कि उसने बहुत से जो प्लान थे, जो योजना थी, उसके बारे में सोचा। फॉर डूइंग अप द हाउस, कि घर को डूइंग अप मतलब डेकोरेट करने के लिए उसने बहुत से प्लान सोचे थे। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, अब क्या हुआ, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, हर एक चीज को भूल जाना पड़ा था, क्योंकि अब वो घर में रहने नहीं जा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस घर को ले लिया था। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, फिर क्या हुआ, देन दे वर ट्रांसफर्ड, फिर वो ट्रांसफर हो गया, उनका स्थानांतरण हो गया, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से उनका स्थानांतरण हो गया। मिसेज मलिक वॉज हैप्पी, मिसेज मलिक है वो हैप्पी हुई, खुश हुई। सी वुड नो मोर सी हर हाउस, रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट फील कंसोल्ड। तो क्या हुआ, सी वुड नो मोर सी हर हाउस, क्या वो हर हाउस मतलब अपने घर को अब नो मोर सी मतलब और नहीं देखेगी, क्योंकि ट्रांसफर हो गया था, तब वो एक तरीके से वो हैप्पी हो गई थी, वो बोल रही ऐसे सोच रही थी कि अब वो घर को और अधिक नहीं देखेगी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अधिकृत कर लिया था और उसको पश्चाताप हो रहा था कि वो घर में नहीं रह पा रही है। तो सी वुड नो मोर सी हर हाउस, अब वो घर को और अधिक नहीं देखेगी। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, और इसमें रहने के लिए वो रिग्रेट नहीं करेगी, अब उसको पश्चाताप नहीं करना होगा। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, एंड देन थिंकिंग, और फिर उस सब्सटेंशियल मतलब उस पर्याप्त रेंट के बारे में, किराए के बारे में सोचते हुए फील कंसोल्ड, वो कंसोल मतलब एकदम उसने जो सांत्वना है वो फील करी, उसने सांत्वना महसूस करी। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैड वेट फॉर मेनी more years for another term of posting in Delhi, कि ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होते हुए, स्थानांतरित होते हुए, दे हैड टू वेट, कि उनको वेट करना पड़ा, फॉर मेनी मोर इयर्स, बहुत से सालों का, फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, कि दिल्ली में दोबारा पोस्टिंग के लिए, दोबारा पदस्थापित होने के लिए कई साल तक उनको वेट करना पड़ा था। इन द मीन वाइल मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, इन द मीन वाइल, और इसी दौरान, इन द मीन वाइल होता है दौरान, कि इसी दौरान मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, मिसेज मलिक की जो मदर इन लॉ थी, सास थी, वो पास्ड अवे मतलब गुजर गई। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उसकी बेटी की, उसकी डॉटर की क्या हो गई थी, मैरिड, शादी हो गई थी। इन ए वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि इन ए वे एक तरीके से, दे वर लकी वो लकी थे, वो सौभाग्यशाली थे, दैट की देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनका घर है वो गवर्नमेंट के द्वारा रेंटेड है, मतलब उनके घर का जो किराया है वो घर है वो गवर्नमेंट के पास में है, गवर्नमेंट उसके घर का किराया दे रही है। इस तरीके से वो लकी थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके घर को ले लिया था किराए के ऊपर, तो बता रहे हैं कि वो लकी थे कि गवर्नमेंट ने किराए पे लिया है। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, कि जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं, जो निजी किराएदार होते हैं, वो एक कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, कि देयर इज नो एंड, वहां उनका कोई अंत नहीं होता है, किस चीज का, देयर कंप्लेंट्स, उनकी जो कंप्लेन होती है, उनकी जो शिकायतें होती है, डिमांड यानी जो मांग होती है, कि उनकी शिकायत और मांगों का कोई एंड नहीं होता है, उनका कोई अंत नहीं होता है। तो जो प्राइवेट टेनेंट है वो हेडेक होते हैं, और ये अच्छा था उनके लिए कि गवर्नमेंट ने उनका घर ले लिया। एंड देन, और फिर, दे आर मोर ओपन देन नोट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, एंड देन, और फिर, दे आर मोर ओपन, कि वो प्राय क्या होते थे, देन नोट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ द रेंट, कि वो जो रेंट होता था, किराया चुकाने के बारे में भी वो इरेगुलर होते थे, अनियमित होते थे, वो रेगुलर नहीं होते थे, जो किराए का जो पेमेंट करने में वो नियमित नहीं होते थे, अनियमितता के साथ में वो किराया पे करते थे। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेजन बाय द गवर्नमेंट, द रेंट वाज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, कि मिसेज मलिक्स हाउस, मिसेज मलिक का घर, हैविंग बीन रिक्वेजन मतलब रिक्वेजन होता है अधिग्रहण करना, बाय द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के द्वारा मिसेज मलिक के घर को रिक्वेजिशन कर लिया गया था, रिक्वेजिशन कर लिया गया था, अधिकृत कर लिया गया था। इसका जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा रिक्वेजिशन, ये जो TION है इसका शन ED का डे हो ही जाएगा, तो रिक्वेजिशन SI का स नहीं होगा, G होगा, रिक्वेजिशन बाय द गवर्नमेंट।
कि गवर्नमेंट के द्वारा मिसेज मलिक के घर को रिक्विजिशन कर लिया गया था, उसको अधिग्रहित कर लिया गया था। द रेंट वाज क्रेडिटेड, और जो रेंट था, जो किराया था, वो क्रेडिटेड मतलब दे दिया जाता था टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, कि नियमित रूप से प्रत्येक महीने बैंक अकाउंट में उसका जो रेंट था घर का, वो क्रेडिट कर दिया जाता था, जमा कर दिया जाता था। डेबिट होता है निकालना, क्रेडिट होता है जमा करना। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, कि ओनली केवल देयर सन उनका जो पुत्र था वो रिमेन बाकी बचा था टू बी मैरिड नाउ, कि अब उनके पुत्र है उसकी शादी होना बाकी था। बेटी की शादी हो ही गई, पुत्र का विवाह है वो, ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, कि हाँ पुत्र का जो विवाह है वो बाकी रहा था। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रेदर बी डन विथ इट बिफोर ही रिटायर्ड, कि मिस्टर मलिक ने सोचा, मिस्टर मलिक ने ऐसे सोचा कि दैट दे वुड रेदर बी डन, कि वे भी इस काम को भी डन मतलब कर लेंगे विथ इट बिफोर ही रिटायर, कि रिटायरमेंट से पहले मतलब सेवानिवृत्ति से पूर्व ही वो इस कार्य को भी कर लेंगे, मतलब अपने पुत्र की शादी भी कर देंगे। देयर सन हैड बीन मैरिड, मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके पुत्र की शादी हो चुकी थी। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक सर्विस से रिटायर हो गए थे। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनका घर है वो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज नहीं किया गया, फ्री नहीं किया गया, मुक्त नहीं किया गया। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस, मिस्टर और मिसेज मलिक है वो अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ में एक रेंटेड हाउस में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड केम, कि जब हिज एंड केम मतलब उसका जब अंत आ गया था, फिर भी मिस्टर मलिक है वो अभी भी क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट से अपने घर को रिलीज करवाने में, मुक्त करवाने के लिए वो फाइटिंग कर रहे थे, लड़ रहे थे। जब उनका अंत भी आ गया, मतलब वो अभी तक उस घर को छुड़वाने के लिए वो अभी तक लड़ ही रहे हैं गवर्नमेंट से। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर ए डे, कि ही पास्ड अवे वो भी गुजर गए थे, मतलब जो मिस्टर मलिक है ही पास्ड अवे वो गुजर गए, विदाउट बीइंग एबल बिना समर्थ हुए, टू लिव रहने में, इन हिज हाउस अपने घर में, इवन फॉर ए डे कि एक दिन के लिए भी अपने घर में रहने में समर्थ हुए बिना ही वो गुजर गए। नाउ विद इन 3 months द हाउस वाज डी रिक्विजिशन, कि नाउ अब विद इन 3 months 3 महीने में ही द हाउस जो घर था वाज डी रिक्विजिशन, कि पुनः रिक्विजिशन तो होता है अधिग्रहण करना, डी रिक्विजिशन मतलब उसको छोड़ दिया गया था, कि 3 महीने के अंदर ही घर को छोड़ दिया गया था, घर है वो फ्री हो गया था, घर है वो मुक्त कर दिया गया था सरकार के द्वारा। तो अपना चैप्टर आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत ही अच्छी शानदार स्टोरी है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपको क्लियर दिख नहीं रहा है तो वीडियो क्वालिटी आप 480 पे करके देखें, एकदम क्लियर आपको सारी चीजें हैं वो दिखेगी। देन ओके बाय, हैव ए नाइस डे।